एवरीवन, आज हम इंडिसेस एंड सर्ट्स का थर्ड पार्ट देखेंगे जिसमें हम कुछ बेसिक ऑपरेशन को देखेंगे रूट्स के। तो आइए देखते हैं आज क्या देखना हमको। आज हम लोग पहला जो देखेंगे वो कर्डी का क्रम बदलना देखेंगे, यानी अगर रूट का ऑर्डर चेंज करना हो तो कैसे करेंगे या उस पर क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो देखेंगे। कर्डी का योग व अंतर यानी रूट्स का सम और डिफरेंस कैसे करेंगे, कर्डी का गुणन व भाग, रूट्स का प्रोडक्ट एंड डिवीजन कैसे करेंगे, और साथ ही साथ एक चौथा टॉपिक देखेंगे संयुग्मी। संयुग्मी भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी क्वेश्चंस बनते रहते हैं। तो आइए अपने पहले टॉपिक को देखते हैं जिसमें समझते हैं कि कर्डी का क्रम कैसे बदला जाएगा अगर जरूरत पड़ती है। तो उससे पहले ये जानते हैं कि कर्डी का क्रम होता क्या है। अगर हमको क्वेश्चन ऐसे लिखा हो n रूट x, तो ये जो n है यही आपका ऑर्डर ऑफ द रूट कहलाएगा, कर्डी का क्रम कहलाएगा। अगर हम ऐसे लिखें 3 रूट 4 तो यहां कर्डी का क्रम कितना है, 3 है। अगर हम ऐसे लिख दें 5 रूट 2 तो यहां कर्डी का क्रम कितना है, 2 है। तो सॉरी, यहां कर्डी का क्रम कितना है, 5 है। तो ये जो यहां लिखी गई चीजें हैं, ये नंबर्स, ये आपके ऑर्डर ऑफ द रूट कर्डी का क्रम कहलाएंगे। अब इसी को चेंज करने की बात समझेंगे। तो अगर आप इस बात को देखें कि अगर ये जो कर्डी है इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में बदलना हुआ तो इसको लिखेंगे x टू द पावर 1/n, यानी ऑर्डर जो है वो पावर में 1/ हो जाएगा। इसके हम लोग पिछले वीडियोस में भी देखे थे। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पिछली 2 वीडियोस जिसमें एक में घातांक दूसरे में कर्डी पड़ी गई थी, उनको देख लीजिए। आइए देखते हैं इसको क्या लिखेंगे, 4 का पावर 1/3। इसको क्या लिखेंगे, 2 का पावर 1/5। अगर एक्सपोनेंट फॉर्म में बदलना हुआ तो जैसे क्वेश्चन लेते हैं, जैसे 3 रूट 2 लेते हैं, इसका ऑर्डर कितना है, 3। अगर आपसे कहा जाए कि इसका ऑर्डर 6 कर दीजिए तो कैसे होगा, देखिए यहां पे पहले इसको एक्सपोनेंट फॉर्म बदलेंगे, 1/3 हो जाएगा एक्सपोनेंट फॉर्म में। अब आपको ऑर्डर 6 करना है, यानी ये 1/3 को 1/6 करना है। तो 1/6 कैसे होगा, देखिए 2 to पावर 1/6 कर दे तो 1/6 तो था नहीं, ये तो 1/3 था। तो ये 1/6 कैसे होगा, अगर यहाँ पे इंटू कर दे किससे, 2 से, तो 1/3 है। अब क्या करेंगे, इनको एक साथ रख लेंगे तो ये तो बन जाएगा 4, और ये 1/6 क्या होगा, जैसे यहां बताया जो पावर में 1/ है वही क्या बनेगा, ऑर्डर। तो ये 6 रूट का आपका ऑर्डर बन जाएगा। इस तरह ऑर्डर को आप चेंज कर लेंगे, किसी भी जिसमें कहेगा उसमें आप चेंज कर देंगे, ठीक। तो इसी में कुछ बेस क्वेश्चन होते हैं, उनको आइए देखते हैं। ये क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है कि 4 रूट 3, 3 रूट 4 और 4 रूट 3 में कौन बड़ा है, दोनों में से कौन बड़ा है। तो 2 कर्डियों का कंपैरिजन तभी हो सकता है जब उनके रूट्स, उनके ऑर्डर क्या है, समान है। तो दोनों के ऑर्डर सेम करेंगे, यानी 3 रूट 4 और 4 रूट 3 दोनों के ऑर्डर को समान करेंगे, फिर इनके बारे में कोई डिस्कशन हो पाएगा। तो देखिए रूट्स के ऑर्डर को कैसे सेम करेंगे अगर यहां करना हो तो इसका ऑर्डर है 3, इसका ऑर्डर है 4। तो इन दोनों के ऑर्डर का एलसीएम निकाल लेंगे। 3 और 4 का एलसीएम कितना होता है, 12। एलसीएम निकालना आपको आना चाहिए, नहीं आता है तो सीखिए। 2 से डिवाइड कीजिए, ये तो नहीं कटेगा, 2 दूना 4, फिर 2 से डिवाइड कीजिए, ये तो नहीं कटेगा, 2 1 कम 2, 3 से डिवाइड कीजिए, ये यानी और क्या बन जाता है, 2 × 2 × 3 कितना हो जाएगा, 12। तो जब आपको 2 कर्डीज को कंपेयर करना होगा तो उनके ऑर्डर को पहले आप सेम करेंगे। ऑर्डर सेम करने के लिए क्या करना होगा, उनके जो ऑर्डर्स है उनका एलसीएम निकाल लीजिए, और यही यानी 12 दोनों के ऑर्डर को आप 12 करें। जैसे पीछे चर्चा हुई कि दोनों के ऑर्डर को 12 कैसे करेंगे, तो सिंपल सा देखिए काम है। इसको ऐसे समझिए कि अगर हम इसको 12 रूट लिख दें, पीछे मैंने आपको बताया कि किस तरह आप एक्सपोनेंट फॉर्म में भी कन्वर्ट करके कर सकते हैं, पर एग्जाम में इतना टाइम नहीं होगा। तो आप देखिए इस तरह समझे कि इसको 12 सीधे करते कैसे, ये 3 12 कब हो जाएगा, जब 3 में 4 से इंटू हो जाए। तो वही जो पावर है वो यहां पे ऐसे कर दीजिए। बात समझिए क्या कहने कि यह 3 कब 12 हो जाएगा, जब इसमें 4 से इंटू करेंगे। वही 4 आप सीधे सीधे यहां पावर में डाल दीजिए, ये हो जाएगा आपका 12 √ 256। भाई 4 का इंटू कर लीजिएगा, 4 × 4 × 4, 4 के पावर 4 का मतलब 4 × 4 × 4 × 4, तो 4 चौके 16, 4 चौके 16, 256 आ जाएगा, ठीक। देन आफ्टर इसमें क्या करते हैं, इसका भी ऑर्डर 12 कर दीजिए। तो ये 4 12 कब होगा, जब इसमें 3 से मल्टीपल होगा। वही 3 का पावर यहां कर दीजिए, तो ये कितना हो गया, 12 √ 3 का पावर 3 कितना, 27। कंपेयर कर लिए कौन बड़ा है, अब ऑर्डर सेम है तो जो नंबर बड़ा होगा वही आपका रूट भी
बड़ा, तो ये बड़ा है, यानी आपका ये 3√4 जो है वो आपका ग्रेटर होगा 4√3 से। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर बनते हैं कि इन कुछ कर्डीज दी गई हैं जिसमें से कहा जाए कि बताइए इनमें से कौन सा बड़ा है, या इनके क्रम को लिखिए, आरोही आरोही क्रम लिखिए। तो उस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो ये एक टॉपिक है, इस तरह आप ऑर्डर को चेंज करते हैं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये पूछा है कि इन दोनों में से कौन छोटा है। तो सेम पिछले क्वेश्चन की तरह करेंगे, पहले दोनों के रूट्स को, दोनों के ऑर्डर को क्या करेंगे, समान करेंगे। जैसे ये √3 है, ये आपका 3√3 है, तो दोनों के ऑर्डर देखिए कितना है। जैसा पिछली वीडियोस में मैंने आपको बताया कि यहाँ पर कुछ नहीं लिखा, तो इसका ऑर्डर 2 माना जाएगा। इसका ऑर्डर कितना है, 2। इसका ऑर्डर कितना है, 3। ऑर्डर 2 और 3, तो 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6। यानी दोनों रूट के ऑर्डर को क्या करना है, 6 करना है। तो सीधे से मैंने बताया कि आप यहाँ पे 6 लिख दीजिए, यहाँ पे भी आप ऑर्डर 6 कर लीजिए। अब करना क्या है कि यहाँ तो 2 था, ये 2 6 कब हो जाएगा, ये 2 6 तब होगा जब इसमें 3 से इंटू होगा। वही 3 यहाँ पावर कर दिए, 3 का पावर 3 कर दीजिए। उस सेम कैटेगरी यहाँ पे भी कि ये 6 कब होगा, जब इसमें 2 से इंटू होगा। वही 2 आप पावर कर दिए, 3 का पावर 2 हो जाएगा। तो इस तरह आपका ये बन जाता है 6√27 और ये बन जाता है 6√9। देख लिए कौन छोटा है, जो छोटा उसको आप छोटा कहिए। ये आपका छोटा आ रहा है, देखिए। तो आपका 3√3 जो होगा वो छोटा होगा और √3 जो होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा। तो इस तरह आप रूट्स के ऑर्डर को इक्वल करके उनके बारे में डिसाइड कर सकते हैं कि कौन में से लार्जर है, कौन सा स्मॉलर है। एग्जाम में जो अक्सर क्वेश्चन बनते हैं उसमें 4 रूट्स दिए होते हैं और कहते हैं इनको अवरोही या आरोही, बढ़ते या घटते क्रम में लिखिए। तो हम क्या करेंगे, सबके ऑर्डर को समान कर लेंगे, फिर देख लेंगे कौन बड़ा है कौन छोटा, उसी ऑर्डर में रख के बता देंगे कि ये इनका अवरोही या आरोही क्रम होगा। ठीक, तो इस तरह करते हैं। ये वाली बात आप ध्यान रखिए कैसे चेंज करना है। एक्सपेरिमेंट फॉर्म का भी मैंने पीछे बताया, उसको भी आप देख लीजिए, जो आपको बेहतर लगे उसको फॉलो करके आगे बढ़िएगा। ठीक है, तो आइए अपने सेकंड टॉपिक को देखते हैं जिसमें हम लोग कर्डी का योग व अंतर समझेंगे। नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं जिसमें हम समझेंगे कर्डी का योग व अंतर कैसे होगा। तो कर्डी का योग व अंतर होने के लिए सबसे जो जरूरी कंडीशन है कि कर्डी का क्रम समान हो। अगर कर्डी का क्रम समान होगा तभी उसके जो योग या डिफरेंस पॉसिबल है, अदरवाइज उनका सम नहीं किया जा सकता है। तो देखिए क्या मामला होगा, कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे अगर आपसे कहेगा 4√2 प्लस 7√2, इसका सम करिए, तो आपको ये देखना होगा कि उन्हीं का सम पॉसिबल है जिनके ऑर्डर सेम होंगे। तो ये देखिए, ये जो रूट है ये सेम होना चाहिए, तभी इनका सम पॉसिबल होगा। रूट के भीतर की चीज भी समान होनी चाहिए और ऑर्डर भी। अगर दोनों समान है तो सीधे सीधे कोफिशिएंट जुड़ जाएंगे, 7 4 11, कर्डी में 2 हो जाएगा। ये निश्चित तौर पे आपको ध्यान देना होगा कि जो कर्डी वाली क्वांटिटी है ये समान होगी तभी योग संभव होगा। अगर ये समान नहीं है तो योग आपका संभव नहीं होगा। सपोज कीजिए कि अगर आपको क्वेश्चन दे देता है 4√3 प्लस 2√2 प्लस 7√2 प्लस 4√3, तो जिनके रूट समान होंगे उन्हीं का केवल एडिशन हो पाएगा। जैसे देखिए इसका जो है इससे समान है, दोनों में √3 है, तो इसका 4 इसका 4 मिलके हो जाएगा 8 कर्डी में 3, और इन दोनों का समान है तो ये 2 और ये 7 मिलके 9 कर्डी में 2। बस यहीं पे ये काम खत्म, यहीं पे रोकना होगा आपको। सेम यही काम आपको डिफरेंस में भी करना है कि अगर ऑर्डर समान है तो चिन्हों के साथ उनका सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। जैसे देखें कि अगर हमारे पास 3√2 प्लस 2√2 माइनस √2 ऐसे क्वेश्चन आ जाए, तो जिनके सेम रूट्स होंगे सिर्फ उन्हीं में प्लस माइनस पॉसिबल होगा। जैसे इसका ये तो एकदम अलग है, इन दोनों से मैच नहीं करता, तो ये एज इट इज रह जाएगा। और इनके जो रूट्स हैं वो समान है। देखिए मैंने कहा रूट्स के भीतर भी सेम हो और क्वांटिटी भी उसका ऑर्डर भी सेम हो। जैसे इनका ऑर्डर कितना है 2 और इसका ऑर्डर कितना है 3, तो 3 ऑर्डर वाला 2 ऑर्डर से ना ऐड होगा ना सब्ट्रैक्ट होगा। ये दोनों समान है तो यहाँ 2 है और यहाँ 1, तो 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 1 बच जाएगा, यानी √2 आ जाएगा। लेकिन इन दोनों का एडिशन या सब्ट्रैक्शन पॉसिबल
नहीं है। तो सिर्फ आपको छोटी सी बात ध्यान रखनी है कि अगर रूट्स का सम या डिफरेंस आता है तो आप देख लें कि जो रूट सेम ऑर्डर के होंगे, यानी रूट एग्जैक्टली सेम होंगे, सिर्फ उन्हीं का एडिशन या सब्ट्रैक्शन पॉसिबल होगा। और एडिशन किसका होगा? सिर्फ कोफिशिएंट का। जो कोफिशिएंट होंगे उनके जो कोफिशिएंट्स होंगे उनको डायरेक्टली ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देंगे अकॉर्डिंग टू देयर साइन। ये बस इतना ही काम आपको करना है रूट के सम और डिफरेंस में। इसी तरह हम लोग देख सकते हैं कि रूट्स का मल्टीपल और डिवीजन भी कैसे होता है। तो आइए देखते हैं रूट्स का मल्टीपल और डिवीजन कैसे होता है। आइए देखते हैं कि करड़ी का गुणन और भाग कैसे होगा। तो करड़ी के गुणन और भाग यानी इनटू और डिवीजन दोनों ही केस में सिर्फ इतना ध्यान देना है कि करड़ी का ऑर्डर अगर समान होगा, करड़ी का ऑर्डर अगर समान होगा, उसका क्रम समान होगा, तो हम मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन दोनों पॉसिबल है। जैसे आइए देखते हैं क्या करते हैं कि अगर 4√2 इंटू 3√2 हो जाए तो प्रोडक्ट कैसे होगा। सिंपली आपको सिर्फ ये देखना है, मैंने इसमें कहा कि करड़ी का जो क्रम है वो समान हो, क्रम समान हो तो आपका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ये जरूरी नहीं कि करड़ी के भीतर की चीजें भी समान हो। सपोज कीजिए यहाँ पे आपका 3 हो जाए, तो देखिए ये दोनों करड़ी तो अलग अलग है लेकिन इनके जो ऑर्डर है वो समान है। तो मल्टीपल डिवीजन के लिए आपके करड़ी के क्रम का समान होना बस जरूरी है। योग में क्या कहा? योग में कहा गया कि आपका करड़ी के भीतर की चीजें भी समान हो और उनके क्रम भी समान हो, तभी उनका योग और डिफरेंस, जो सम और डिफरेंस है वो पॉसिबल है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे सिर्फ क्रम अगर समान है तो मल्टीपल हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 12√6। यानी कैसे मल्टीपल हुआ? कोफिशिएंट का कोफिशिएंट्स हो गया, रूट का रूट्स हो गया। मल्टीप्लिकेशन में सिर्फ यही काम करना है, सिर्फ ध्यान रखना है करड़ी का क्रम समान हो। अगर कहीं आपको ऐसे लिखा मिल जाए करड़ी में 2 इंटू 3 करड़ी में 2, ध्यान दे, तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है। तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक कि इनके क्रम को समान न किया जाए। अगर आपको प्रोडक्ट करना ही है तो फिर इन दोनों के क्रम को समान कीजिए। पहले आपको बताया गया पहले टॉपिक में किस तरह क्रम बदला जाता है, क्रम बदलिए तब आप मल्टीपल कीजिए। यही चीज अगर यहाँ पे भी 3 लिख दी जाती तो दोनों का क्रम समान हो गया, समान हो गया तो मल्टीपल हो जाएगा। ये 3 करड़ी में 2 दूना 4 बन जाएगा। बस ये काम आपको करना है करड़ी के मल्टीपल में। डिवीजन में भी सेम पैटर्न बनता है कि अगर आपका 4√3 डिवाइडेड बाई 2√3 है, अगर ऐसे है तो डिवीजन भी सेम बनेगा। इसका 4√3 अपॉन 2√3, रूट से रूट कट जाएगा, 2 दूना 4, रिजल्ट आ जाएगा आपका 2। डिवीजन में भी यही ध्यान रखना है कि उनके जो ऑर्डर हैं वो समान हो। जैसे एक क्वेश्चन और देखते हैं कि अगर हमारे पास 9√12 डिवाइडेड बाई 3√2 हो तब, तो यहाँ देखिए रूट्स तो अलग अलग हैं लेकिन क्रम समान है। क्रम समान है डिवीजन हो जाएगा। जैसे प्रोडक्ट में समझाएगा कि बाहर वाले नंबर्स का प्रोडक्ट हो जाएगा और रूट्स का प्रोडक्ट, तो यहाँ वही काम होगा कि 9√12 3√2 ऐसे लिखा है तो ये तो अपना कट जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा। और ये ऐसे लिखा 12/2, मतलब रूट्स एक में कर लेंगे और डिवीजन कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? ये आपको हो जाएगा 3√6। ये आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो मल्टीपल और डिवीजन बहुत आसान है, इसमें ज़्यादा काम नहीं करना होता है। सिर्फ आपको ये ध्यान देना है कि अगर क्रम समान है तो इंटू भी हो जाएगा और उसका डिवीजन भी हो जाएगा। लेकिन क्रम समान नहीं है तो फिर नहीं हो पाएगा, तब उनके क्रम को समान करना पड़ेगा। ये काम आपका गुणन और भाग के लिए होगा। अब हम लोग देखेंगे कि संयुग्मी के कैसे क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि संयुग्मी के क्वेश्चन जो एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं। आइए कंजुगेट के बारे में देखते हैं। पहले समझते हैं कि कंजुगेट होता क्या है। कंजुगेट का मसला ये है कि अगर a प्लस बी दिया है, एक बेसिक आइडिया लेते हैं, तो इसका कंजुगेट जो होगा वो a माइनस बी होगा। यानी अगर हमको 3 प्लस √2 दिया है तो इसका कंजुगेट 3 माइनस √2 होगा। या अगर हमको 2 माइनस √3 दिया है तो इसका कंजुगेट जो होगा 2 प्लस √3 होगा। समझिएगा बात को कि जो चिन्ह होगा, जो साइन होगा बीच का, वही बदल लेंगे, हमारा कंजुगेट बन जाएगा। और कंजुगेट का यूज तब किया जाता है बेसिकली जब रूट जो है वो डिनोमिनेटर में दिया हो। जैसे क्वेश्चन में बनाऊं आपके लिए कि इफ √2 इज इक्वल्स टू 1.414 then find value of 7/3 plus √2।
इसकी वैल्यू फाइंड करना। इस तरह के क्वेश्चंस में आपको कंजुगेट की नीड पड़ेगी, क्योंकि जब तक नीचे रूट होगा सॉल्यूशन नहीं बनेगा, उस रूट को रिमूव करना होगा। रूट को रिमूव करने के लिए कंजुगेट यूज होगा। देखिए कैसे यूज करेंगे, 7/3 प्लस अंडर रूट 2 दिया था, इसमें क्या होगा 7/3 प्लस अंडर रूट 2 को रहने देंगे, यहाँ पे इंटू कर देंगे 3 माइनस अंडर रूट 2 से, बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। न्यूमरेटर में भी इंटू कर देंगे और डिनोमिनेटर में। तो ऊपर क्या मामला बन जाएगा, ऊपर में 7 टाइम्स 3 माइनस अंडर रूट 2। लेकिन नीचे का जो कॉन्सेप्ट समझेंगे आप, तो ये a प्लस बी ए माइनस बी का कॉन्सेप्ट बनता है। a प्लस बी और a माइनस बी, ये जो कॉन्सेप्ट होता है ये क्या बनाता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जब बनेगा तो 3 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर। तो इस तरह ये आपका 7 इन ब्रैकेट 3 माइनस अंडर रूट 2 और नीचे आपका 9 माइनस 2 बन जाएगा। यहां मैं आपको नोटिस करा दूं कि अगर किसी स्क्वायर रूट का स्क्वायर आ जाए, स्क्वायर रूट है उसका भी स्क्वायर, तो रूट रिमूव हो जाएगा, सीधे आंसर आपका रूट केवल रिमूव हो जाएगा, यानी 2 बच जाएगा। ठीक, तो यहां सब्ट्रैक्ट कर लीजिए आप, तो 7 3 माइनस अंडर रूट 2 और अपॉन में कितना 7, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, आपका बच जाएगा 3 माइनस अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 की वैल्यू दे रखी है तो 3 माइनस 1.414 सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा, जो रिजल्ट होगा वही आपका आंसर होगा। तो इस तरह के जो संयुग्म बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो बनते हैं। तो आइए कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं जो कंजुगेट पर बेस्ड है। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं जिसमें ये क्वेश्चन आपका बेस्ड है कंजुगेट पे और आपसे कहा गया है a तथा b का मान ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन में सिर्फ इतना करना है कि अगर अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 इक्वल्स टू आपको दिया है a प्लस बी अंडर रूट 6। आपको करना ये होगा कि पहले डिनोमिनेटर के कंजुगेट से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को दोनों में इंटू कर देंगे डिनोमिनेटर के कंजुगेट से। यहां ध्यान रखना होगा ऐसी प्रॉब्लम्स के लिए कि जो डिनोमिनेटर में रूट है उसको रिमूव करना होगा और डिनोमिनेटर का रूट तभी रिमूव होगा जब आप कंजुगेट से इंटू करेंगे। तो यहां इस तरह का पैटर्न बनेगा, अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2, यहाँ पे इंटू कर दिया जाएगा अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 से। अब आपको ये ध्यान देना होगा कि क्यों इसी से इंटू कर रहे हैं, तो आपको ये बता दिया जाए कि कंजुगेट हमेशा रूट का डिनोमिनेटर का यूज करेंगे तो डिनोमिनेटर से जो रूट है वो रिमूव हो जाएगा, माइनस था इसका कंजुगेट प्लस बनेगा, उसी नंबर से बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में इंटू करेंगे। नोटिस करेंगे तो ये दोनों चीजें सेम है, जब सेम है तो ये होल स्क्वायर बनाएंगी, यानी अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर बनाएंगे। और नीचे के कॉन्सेप्ट को अगर आप समझे तो ये a माइनस बी ए प्लस बी का कॉन्सेप्ट यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाएगा, यानी अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी अंडर रूट 6। देन आफ्टर यहां पे हम लोग क्या करेंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और डिनोमिनेटर में रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, रूट 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, दिस इक्वल्स टू a प्लस बी अंडर रूट 6। सोल्यूशन को आगे ले चलेंगे, हम देखेंगे ये 3 हो जाएगा और ये 2, तो 3 2 मिलकर आपका 5 हो जाना है, प्लस 2 अंडर रूट 6। जैसा आपको इंटू में बताया गया था कि अगर ऑर्डर ऑफ द रूट सेम होंगे तो प्रोडक्ट हो जाएगा 3 2 6, नीचे 3 में से 2 घटाएंगे 1 हो जाएगा, दिस इक्वल्स टू a प्लस बी अंडर रूट 6। कंपेयर कर लीजिए तो अगर आप नोटिस कर पाए तो देखें प्लस के पहले यहाँ 5 है, यहाँ प्लस के पहले a है, यानी a की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई, और जो रूट 6 के साथ है वो b है, तो रूट 6 के साथ कितना है 2 है, यानी b की वैल्यू कितनी आ गई 2, a और b दोनों फाइंड हो जाएगा। इस तरह आप कंजुगेट का यूज करके इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर बनते रहते हैं। तो आइए कुछ और देखते हैं इस तरह का एक क्वेश्चन और। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जिसमें कहा गया है कि इस जो एक्सप्रेशन है इसका मान आपको ज्ञात करना है, आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसको दो तरीके से किया जा सकता है, एक तो इसका डायरेक्टली एलसीएम लेके भी सॉल्व किया जा सकता है और दूसरा जो पैटर्न बनता है वो कंजुगेट से किया जाएगा। तो मैं आपको कंजुगेट से ही बताऊंगा क्योंकि आप कंजुगेट समझ जाएंगे तो इसके जो एक्स्ट्रा पैटर्न बनते हैं जो एडवांस पैटर्न उसको भी हल कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कंजुगेट का कॉन्सेप्ट ही यूज करेंगे। आप देखें अगर तो अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन
√5 माइनस √3, ये एक चीज दिया, दूसरा टर्म आपको दिया √5 प्लस √3 अपॉन √5 माइनस √3 √5 प्लस √3, ये आपको कॉन्सेप्ट दिया होता है, ये एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ था। इसमें क्या करेंगे, दोनों टर्म का अलग अलग कंजुगेट से इनटू कर देंगे। तो यहाँ आपका √5 प्लस √3 अपॉन √5 माइनस √3 था, तो यहाँ नोटिस करें इसका कंजुगेट क्या बनेगा, माइनस का कंजुगेट प्लस बन जाएगा √5 प्लस √3 और अपॉन √5 प्लस √3। तो ये आपका हो जाता है पहले टर्म का। फिर प्लस करेंगे दूसरे टर्म में भी यही काम करेंगे, √5 माइनस √3 अपॉन √5 प्लस √3 इंटू करेंगे, प्लस का तो माइनस बनेगा, √5 माइनस √3 अपॉन √5 माइनस √3। इतना काम आपको कंजुगेट के कॉन्सेप्ट से करना है। देन आफ्टर आपका बेसिक मैथमेटिक्स चलेगी, यहाँ दोनों सेम है तो होल स्क्वायर बन जाएगा, √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर बन जाएगा। और अपॉन में अगर देखें तो ये a माइनस बी, ए प्लस बी का कॉन्सेप्ट है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाएगा, यानी √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। फिर प्लस यहाँ वही कॉन्सेप्ट, दोनों सेम है, होल स्क्वायर बन जाएगा, यानी √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर बन जाएगा। और अगर डिनोमिनेटर की बात करें तो वहां भी फिर से a प्लस बी, ए माइनस बी कॉन्सेप्ट बनता है, यानी √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। तो इस तरह आप डील करेंगे। देन आफ्टर क्या करेंगे, इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर ऑपरेट कर दीजिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2√5 इंटू √3। और नीचे के कॉन्सेप्ट को देखें तो ये 5 माइनस 3 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर से रूट रिमूव हो जाता है। प्लस यहाँ सेम कॉन्सेप्ट, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बनेगा ऐसे, और अपॉन में क्या रहेगा, वही √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। ये प्रॉब्लम इस तरह सॉल्व होगी। अब क्या करिए, √5 का स्क्वायर कितना 5 और ये 3, 5 3 8 प्लस यहाँ देखें तो 2 कितना बनेगा 15 और अपॉन में क्या बन जाएगा आपका 2। फिर प्लस लगाइए, सेम कॉन्सेप्ट आगे डील कीजिए, 5 और 3 8 माइनस 2 15 बाई में क्या जाएगा 2। अब दोनों में एलसीएम 2 ले लीजिए, तो 8 प्लस 2√15 प्लस 8 माइनस 2√15 और अपॉन में आ जाएगा 2। दोनों का एलसीएम कितना है 2। सेम, जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो न्यूमरेटर डायरेक्टली ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। फिर ये इससे कट जाएगा, 8 8 मिलके 16 अपॉन 2 कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 8। तो इसका रिजल्ट आपका सीधे सीधे 8 आ जाएगा। आप चाहे तो यहाँ डायरेक्टली एलसीएम लें, तब भी आपका आंसर बन जाएगा। कॉन्जुगेट इंट्रोड्यूस करने के लिए मैंने ये कॉन्सेप्ट डील किया है। अब क्या करेंगे, हम लोग आज यहीं पे रोकते हैं। अगले वीडियो में हम लोग उन क्वेश्चन को डील करेंगे जो एग्जाम में पूछे गए और इंडिसेस एंड सर्ट्स पर बेस्ड होंगे।